नमस्कार बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की छठी कविता निसर्ग वैभव जिसे लिखा है कवि सुमित्रानंदन पंत ने, जो पूरक पठन है, ये पढ़ने वाले हैं। कवि का परिचय देखते हैं। जन्म इनका हुआ है 20 मई 1900 में कौसनी उत्तराखंड में और मृत्यु हुई है 28 दिसंबर 1977 में। पंत जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। वे प्रकृति के साथ साथ मानव सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना के भी कुशल कवि थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं वीणा, गुंजन, पल्लव, ग्राम्या, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद आदि काव्य संग्रह। हार ये उपन्यास है 60 वर्ष, एक रेखांकन, आत्मकथनात्मक। कवि सुमित्रानंदन पंत ये बहुत ही जाने माने और प्रसिद्ध कवि है। छायावाद के जो 4 स्तंभ थे, उन स्तंभों में से एक इन्हें जाना जाता है। इस पद्य में क्या है, यानी इस कविता में क्या है, तो रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, हृदय की कोमल अनुभूतियों का साकार रूप ये कविता है। प्रस्तुत रचना में प्राकृतिक वैभव, सौंदर्य, निसर्गरम्य अनुभूति, उदात्तता, आध्यात्मिकता, अद्भुत भाषा और उसका प्रभाव एवं वर्णन शैली का साक्षात्कार होता है। इस कविता में क्या है, तो रस की अनुभूति की है। इसमें बहुत ही सुंदरता, निसर्ग का सौंदर्य इस कविता के माध्यम से हमारे सामने आता है और हमारे हृदय को कोमल और बहुत ही सुंदर अनुभूति इस कविता के माध्यम से हमें मिलती है। इसमें प्राकृतिक वैभव की, प्रकृति में क्या क्या चीजें हैं, कितनी सुंदर है, ये कवि ने बताने का प्रयास किया है। निसर्गरम्य अनुभूति, उदात्तता कि ये सृष्टि कितनी उदात्त है, मनुष्य को ये हमेशा कुछ न कुछ देती ही रहती है। इसकी वजह से मनुष्य हमारे जीवन में सुंदरता प्राप्त करता है। इतना ही नहीं तो वो जीना सीखता है। हर एक चीज मनुष्य सृष्टि से ही लेता है। ये सृष्टि है, ये निसर्ग है, ये प्रकृति है। इसी वजह से मनुष्य भी आज जिंदा है। और अद्भुत भाषा, इसमें बहुत ही सुंदर भाषा का प्रयोग सुमित्रानंदन पंत जी ने किया है। तो ये सब इसका साक्षात्कार यानी इसका अनुभव हमें इस कविता के माध्यम से होने वाला है। देखते हैं कविता। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में, ईश्वर कि हे ईश्वर, कितनी सुंदरता बिखरी हुई है। बिखरना यानी फैलना। मैं जब भी आपको कठिन शब्दों के अर्थ बताऊंगी, वैसे मैंने बोर्ड पे तो लिख के दिए ही है, लेकिन जो नहीं उसमें आए होंगे उसके अर्थ आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। तो कितनी सुंदरता बिखरी यानी फैली हुई है प्राकृतिक जगत में। ईश्वर हे ईश्वर, इस प्रकृति में तुमने कितनी सुंदरता प्रदान की है, कितनी सुंदरता फैल रखी है। टपक रही गिरि शिखरों से झर लौट रही घाटी में, कि लिपटी धूप छाह में निस्वर। निस्वर यानी निशब्द, कोई भी आवाज न करते हुए। ये कहते हैं टपक रहे गिरि शिखरों से। गिरि शिखर, गिरि यानी पर्वत, और उसके शिखरों से क्या टपक रही है, टपक रहना यानी छा जाना। क्या लौट रही, छा रही, लौटना यानी छाना, फैल जाना। तो गिरि शिखरों से क्या लौट रही है, क्या टपक रही है, तो लिपटी धूप छाह में निस्वर। ये जो सूर्य की किरणों द्वारा जो धूप सारे सृष्टि पर पड़ रही है, ये गिरि शिखरों से होकर सारे सृष्टि पर जो फैल गई है, और उसके माध्यम से उस पर्वतों के वजह से जो धूप वहां रुक जाती है, उसके लिए उसकी वजह से छाव भी वहां गिर रही है। कहा तो गिरि शिखरों पर। अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल। अनिल यानी हवा, पवन, पुलकित यानी आनंदित, प्रसन्न। अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल। तृणदल यानी घास की पत्तियां। ये घास की पत्तियां कब प्रसन्न हो जाती है, कब आनंदित हो जाती है, जब उन्हें हवा छू जाती है। ये हवा छू जाती है तो ये जो घास की पत्तियां है लहराती है, मानो ऐसा लगता है वो बहुत आनंदित है, बहुत खुश हो गई है। बहती सी माहिन क्षरण संगीत स्रोतसी। और ये हवा कैसी बहती है, श्रण यानी मधुर,
हवा बहुत ही मधुर, और हवा कैसी होती है, सीमाहीन होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो ये हवा उस घास की पत्तियों को खुश करते हुए, प्रसन्न करते हुए सीमाहीन यानी यहाँ से वहां तक बह रही है, और उसका संगीत बहुत ही मधुर लग रहा है। अरहर वनभू मरमर, ये अरहर यानी रोज प्रतिदिन हवा का बहना कभी थमता है क्या, कभी रुकता है क्या, नहीं, वो रोज बहती है। और वो कहाँ से बहती है, तो गिरी शिखरों से बहती है, वनों से बहती है, घास पत्तियों से बहती है, और उसके चलने से क्या होता है, मरमर यानी पत्ते के हिलने का स्वर भी वहां से हमें आता है। तो वो जहां जहां से गुजरती है वहां के पत्ते हिलते हैं, और उनके हिलने से जो ध्वनि निर्माण होती है वो कैसे लगती है, बहुत ही मधुर लगती है। ऐसी हवा सीमाहीन बहती है, इसका कोई छोर नहीं होता है, यहाँ से वहां तक हवा बहती जाती है। फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, फूलों की ज्वालाएं क्यों कहा, क्योंकि लाल रंग के होते हैं फूल, और वो इतने सुंदर दिखते हैं और इतने प्रसन्न करते हैं हमें, हमारा मन इतना आनंदित करते हैं कि वो हमारे आंखों को भी शीतलता प्रदान करते हैं। जब फूल ही फूल हम बिखरे हुए देखते हैं तो हमें कैसा लगता है, बहुत खुश हम होते हैं, और हमारे आंखों को बहुत ही ठंडक मिलती है। और इसलिए कहा है कि फूलों की ज्वालाएं, ये फैले हुए फूल हमारे आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं। शीतल करना यानी ठंडा करना, तो हमारे आंखें उसकी वजह से बहुत ही शीतल हो जाती है। मुकुल अधर मधु पीते गुंजन भर मधुकर दल, कि मुकुल यानी कली, अधर मधु पीते, इन कलियों के होठों का रस जो है कौन पी रहे हैं, अधर यानी होठ, इन कलियों के होठों से रस पी रहे हैं ये गुंजन भर मधुकर दल, मधुकर भौरों को कहा है कि मधुकर यानी भौरे जो गुंजन करते हुए, आवाज करते हुए, अपनी गुंजन करते हुए ये जो भौरे यहाँ से वहां मंडरा रहे हैं वो कली पर बैठते हैं, और उसके अधर से मधु यानी मध का प्राशन वो कर रहे हैं, मधु पी रहे हैं, पीना यानी प्राशन करना। तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वह प्रिय कोयल। और क्या हो रहा है कि तितली उड़ती, ये तितली जो है यहाँ से वहां उड़ रही है, दूर दूर तक उड़ रही है, कहीं पल्लव छाया में यानी कोमल पत्तों की छांव में ये तितली उड़ रही है, उन पर जा जाकर बैठ रही है। रुक रुक गाती वन प्रिय कोमल, और वनों में रुक रुक के, ठहर ठहर के, बार बार गा रही है। कौन गा रही है, कोयल गा रही है। यानी कवि कहते हैं कि यहाँ से वहां तक फूल ही फूल बिखरे हैं जो हमारे आंखों को ठंडकता प्रदान कर रहे हैं। कहीं पर भौरे जो है कलियों पर बैठ बैठ कर मधु का प्राशन कर रहे हैं, मधु पी रहे हैं। तो वहाँ कहीं पर बहुत प्यारे प्यारे कोमल पत्तों पर तितली यहाँ से वहाँ उड़कर बैठ रही है, तो कहीं पेड़ों पर, वनों में कोयल रुक रुक कर बार बार गाकर सबको प्रसन्न कर रही है। ऐसा सुंदर वातावरण इस निसर्ग में फैला हुआ है। लेटी नीली छायाएं कृष रवि किरणों में गुम्फित, लेटी नीली छाया है। जब सूरज डूबने लगता है तो कहीं पर उजाला, कहीं पर अंधेरा, जिसे हम संध्या का समय कहते हैं, ऐसा समय जब आता है तो ये नीली छाया है, उसे कहा है कि संध्या समय को नीली छाया कहा है। तो ये लेटी यानी फैली हुई है। कृष्ण रवि किरणों में गुम्फित, जब संध्या का समय आता है तो सूरज की तीव्रता कम हो जाती है, इसलिए कृष कहा है। कृष यानी बहुत दुर्बल, हमारे वो सूरज की किरणें जो है उनकी उष्णता कम हो जाती है और इसलिए उन्हें दुर्बल कहा है। लेटी नीली छायाएं कृष रवि किरणों में गुम्फित, ये संध्या का समय आ रहा है। कैसे आ रहा है? उस दुर्बल हुए सूरज की किरणों में जो गुंथा हुआ ये संध्या का समय आ गया है। दुरारोह भांति ढाले निश्चल तरंग सी स्तंभित, दुरारोह ताड़ के बड़े बड़े पेड़ होते हैं और ये ताड़ के पेड़ों की जो ढाले या दुरारोह भांति ढाले निश्चल
तरंगसी स्तंभित, दुरारोह यानी इन ताड़ के पेड़ों की छाव, दुरारोह भांति ढाले यानी इन ताड़ के पेड़ों की छाव दूर दूर तक फैल रही है। शाम को क्या होता है, सूरज की किरणें जो है लंबी लंबी होती है और इसकी वजह से छाव भी लंबी लंबी पड़ती है और इसलिए इस दुरारोह यानी ताड़ के पत्ते पहले ही बहुत ऊंचे होते हैं और इन ऊंचे पेड़ों पर जब किरणें पड़ती है तो इसकी छाव भी बहुत दूर दूर तक फैल जाती है। निश्चल तरंगसी स्तंभित, और ये कैसी है ये छाव, बिल्कुल निश्चल यानी अचल है, हिलती नहीं है, बिल्कुल भी हिलती नहीं है, और स्तंभित यानी रुकी हुई है। स्वर्ण भाल गिरी सर्वप्रथम करती उषा अभिनंदन। अब सुबह सुबह क्या होता है, स्वर्ण यानी सोने जैसा, भाल यानी हमारा कपोल की स्वर्ण भाल गिरी प्रथम, ये पर्वत, गिरी यानी पर्वत, ये पर्वत सुबह सुबह कैसे दिखते हैं, सोने जैसे दिखते हैं। क्यों ऐसा लगता है, उनके माथे पर उनके भाल यानी माथे पर सोना बिखरा हुआ है। तो ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि करती उषा अभिनंदन, सर्वप्रथम उषा यानी सुबह की सूरज की पहली किरणें इन पर्वतों पर पड़ती है, इसलिए ऐसा लगता है मानो वो पर्वत सोने जैसे चमक रहे हैं। सांझ यही सोती छिप निर्जन में कर संध्या वंदन, और शाम भी यहाँ आकर छिप जाती है। शाम कहाँ होती है, सोती है, मतलब शाम के बाद अंधेरा पड़ता है। शाम संध्या सांझ यही सो जाती है, यानी सोना यानी सांझ ढल जाती है और फिर अंधेरा आता है। निर्जन में कर संध्या वंदन, कि फिर सब जगह निर्जन हो जाते हैं, वहाँ कोई भी नहीं रहता। निर्जन यानी जहाँ जन ना हो, शांतता हो, कोई भी ना हो, उसे निर्जन कहा है। कि सांझ ढल जाती है और रात वहाँ आ जाती है। कैसे आती है, निर्जन, सब तरफ व्यवहार जो है बंद हो जाते हैं। अपलक तारा पथ शशिमुख का बनता लेखा दर्पण, यही शैल कंधों पर सोया जगता गंध समीरण। अपलक यानी आंखें झपकाए बिना, तारापथ शशिमुख का, तारापथ यानी आसमान में बहुत तारे छा जाते हैं, चांदनी आ जाती है और शशिमुख यानी चांद भी दिखाई देता है। बनता लेखा दर्पण, ये जो आसमान है वो दर्पण बन जाता है, आईना बन जाता है। किस चीज का, तो चांद और चांदनियों से भरा हुआ आईना ये बन गया है। वही शैल कंधों पर सोया जगता गंध समीरण, कि वही शैल यानी पर्वत कंधों पर सोया यानी उन पर्वतों से बह रहा है। कौन बह रहा है, जगता गंध समीरण, जो वहाँ हवा बह रही है। जागृत कौन है, रात के वक्त सभी सृष्टि सोई हुई है, लेकिन जागृत है हवा, और वो हवा कहाँ है, तो उन पर्वतों से बह रही है। सद्य स्फुट सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती मन में, कितना विस्मय कर वैचित्र भरा पर्वत जीवन में। सद्य यानी इस समय, स्फुट यानी विकसित, सौंदर्य राशि, और ये सारा प्रकृति का सौंदर्य जो बिखरा हुआ है, जो तारे और चांद आसमान में उग आए हैं, वो ऐना लग रहा है। जो पर्वतों पर से मंद मंद पवन चल रही है और ये सारी सृष्टि सो रही है, ये जो सुंदर विकसित सौंदर्य है, और ये सौंदर्य राशि, राशि यानी बहुत बड़ा ढेर, तो ये सौंदर्य का जो ढेर है ये बहुत बिखरा हुआ सौंदर्य है। सम्मोहन भरती मन में, हमारे मन को मोह लेती है। ये सुंदरता हमारे मन को मोह लेती है। कितनी विस्मय कर वैचित्र भरा पर्वत जीवन में, विस्मय कर यानी आश्चर्यचकित करने वाला, कि ये सारा सौंदर्य आश्चर्यचकित करने वाला है। और वो कहाँ भरा हुआ है, पर्वतों पर भरा हुआ है। खग चखते फल कुतर रही गिलहरिया कोपल, वन पशु सब लगते प्रसन्न परिचित मरकत आंगन में। अब पक्षी क्या करते हैं, जब हलचल शुरू हो जाती है, दिन शुरू हो जाता है, तब खग यानी पक्षी, चखते फल, पक्षी पेड़ों पर जाकर
उड़ उड़कर फल चख रहे हैं। कुतर रही गिलहरिया कोपल, गिलहरिया क्या कर रही है? कोमल कोमल पत्ते जो है, नई कोमल पत्तियां, उन्हें कुतर रही है। वन पशु सब लगते प्रसन्न, सुबह समय सारे वन पशु बहुत ही प्रसन्न लग रहे हैं। परिचित मरकत आंगन में, परिचित यानी हमारा जाना पहचाना, मरकत यानी पन्ने जैसा खूबसूरत, रत्न होता है ना पन्ना, तो वो पन्ने जैसा, और पन्ना होता है हरा भरा होता है पन्ना, और ये सृष्टि भी हरी भरी है पेड़ पौधों से, इसलिए उसे पन्ना कहा है। परिचित मरकत आंगन में, कि इस पन्ने जैसे सुंदर से वन के आंगन में बहुत ही सृष्टि सौंदर्य फैला हुआ है। स्वाभाविक यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में, स्वाभाविक ही मुझे याद आता, यानी मेरे मन में आ रहा है, क्या आ रहा है? ईश्वर इस क्षण में मेरे मन में क्या आ रहा है? जड़ जग इतना सुंदर जब, चेतन जग में क्या कारण रहता, अरहर जो विषण्ण जीवन मन का संघर्षण, कि हे ईश्वर इस पल में मेरे मन में ये बात आ रही है, मेरे मन में ये प्रश्न आ रहा है कि इस जड़ सृष्टि में इतनी सुंदरता भरी हुई है, इतना सौंदर्य है, लेकिन ये मनुष्य जो है, चेतन जग यानी मनुष्य जग, बुद्धिमान जग जो है, क्या कारण है कि अरहर यानी प्रतिदिन वो विषण्ण यानी दुखी चिंतित है, विषण्ण जीवन मन का संघर्षण, कि वो संघर्ष करता हुआ दुखी और चिंतित है। इसका क्या कारण है? ये ठहरी हुई सृष्टि इतनी आनंदित है, इतनी सुंदर है, लेकिन हम जो मनुष्य है वो हमेशा ही चिंता करते रहते हैं, हमेशा ही दुखी रहते हैं, रोज दुखी रहते हैं। ऐसा क्यों है? मनुज प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण। अब ये कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हें क्या करना चाहिए? इस सृष्टि को देखकर तुम्हें खुद का संश्लेषण विश्लेषण करना चाहिए। इस सृष्टि से तुम कैसे अलग हो? विश्लेषण यानी अलग करना और संश्लेषण यानी जोड़ना। अपने आप को जोड़ो इस सृष्टि से। अभिशापित हो उसका जीवन, ईश्वर का प्रतिनिधि नर, अभिशापित हो उसका जीवन। अगर ये नर, ये मनुष्य ईश्वर का प्रतिनिधि है तो इसका जीवन अभिशापित क्यों होना चाहिए? तो अभिशापित यानी शाप मिला हुआ, इसका जीवन क्यों अभिशापित है? लगता अपनी क्षुद्र अहंता में सीमित, केंद्रित, छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन निश्चिंत। ये कहता है कि अभिशापित क्यों है? क्योंकि ये बिल्कुल अपनी क्षुद्र यानी बिल्कुल ही तुच्छ अहंता यानी अहंकार, मनुष्य किसमें रत है, किसमें लिप्त है? अपनी क्षुद्र अहंकार में, अपने तुच्छ अहंकार में। और इस अहंकार की वजह से उसे सिर्फ खुद ही दिखता है, बाकी जग उसे दिखता ही नहीं। वो खुद में, मैं में ही खोया हुआ है, वो इस जग को देखता नहीं है, वो आत्मा केंद्रित हो गया है, वो खुद की तरफ ज्यादा ध्यान देता है और इसलिए छिन्न यानी विचलित हो गया है। छिन्न होना यानी वो विचलित हो गया है, उसे बाकी की दुनिया से कोई लेना देना नहीं, इसलिए वो छिन्न यानी विचलित हो गया है। विश्व चेतना से मानव मन निश्चित। इस विश्व से, अगर हमारा विश्व एक है, हमारा विश्व एक घर है, तो ये मनुष्य भी उस विश्व को एक माने और सबके सुख दुख को अगर बांटे तो वो खुश रहेगा, आनंदित रहेगा। जिस तरह से निसर्ग एक दूसरे को सब कुछ बांट देता है, निसर्ग में सब कुछ बांटा हुआ होता है, अगर उसी तरह से हम भी सृष्टि को, इस विश्व को हमारा घर माने, हम अपने आत्म केंद्रितता से, हमारे मैं से, हमारे अहंकार से हम बाहर निकले, तो ही हमें खुशी मिल सकती है। तो बच्चों, ये हुई हमारी कविता पूरक पठन निसर्ग वैभव। आशा है आपको ये समझ में आई होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कर लो, और कविता पढ़ने के बाद उसके नीचे का स्वाध्याय आपको करना है और कविता का अर्थ अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में लिखना है। जहाँ जहाँ मैंने कठिन शब्द बताए हैं वो कठिन शब्द भी आपको लिखने हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।